हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो है, आज 11th का एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का। तो कुछ स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि ज्योग्राफी का आंसर लाने के लिए आप लोग पहले से कर ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसलिए ला दे रहे हैं ताकि आप मेरे से जुड़ जाएं। और जैसे आप 12th में जाएंगे तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा तो उसका भी वीडियो लाएंगे। तो इसी बहाने आप मेरे से जुड़ेंगे भी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं और किस तरह से हमारी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, भारत में दक्षिण और पश्चिम मानसून, जो नीचे से लहर उठती है और पश्चिम की तरफ से, तो ये दक्षिण और पश्चिम मानसून के कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोकरेक जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। तो ये नोकरेक जीवमंडल जो है ये मेघालय में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो भारत में देखिए वन से दो क्वेश्चन बनता है, आप दोनों को ध्यान से सुनिएगा कि सर्वाधिक वन अगर पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश में, मतलब एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अगर आपसे पूछ दिया जाए तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है, कम जगह में ज़्यादा जंगल है। तो मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ना, ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र किधर, तो सुंदरबन के तरफ में, पश्चिम बंगाल। तो 4 का आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। देखिए सौर, पवन, गैर उत्सर्जन और विभेदन, ये सब सहायक है। पूछ रहा है सहायक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें सहायक नहीं होगा। नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंदन वृक्ष किस प्रकार का वन का उदाहरण है। तो चंदन पर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे क्लास में। चंदन वन जो होता है ना, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय नहीं लिखा हुआ था तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन का वृक्ष पाया जाता है। तो 6 के आंसर सी जो लगाए वो सही है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के कितने जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो भारत के 4 जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें दोपहर पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो भारत में जितना सोन, गोदावरी, गंडक है ये सब ठीक है, लेकिन अत्यधिक प्रदूषित पूछेगा तो इसमें से यमुना जो है, जो दिल्ली के साइड में बहती है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जहां पर देखिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, जितने भी वायुयान है वो सब उड़ते हैं। मध्य मंडल बीच में आ जाता है और आयन मंडल उससे भी ऊपर में होता है। तो क्षोभ मंडल जो है, यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती है ट्रोपोस्फेयर में, और इसी पे जीवन भी संभव है। तो 10 का आंसर आप सी लगाएंगे। 11 नंबर है, आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक जो है, केरल, यहाँ पे आम्र बौछार संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो दिन ज़्यादा लंबा होगा तो आप देख लीजिएगा तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नागपुर, ये सब में लंबा नहीं होगा। चंडीगढ़ में जो है ना, दिन इसमें से चारों में से सबसे ज़्यादा लंबा होगा। जो जितना पश्चिम की तरफ होगा उधर का दिन उतना ज़्यादा लंबा होता है। भारत की राजधानी कहाँ है, इसको बताने की जरूरत क्या है, नई दिल्ली है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः होता है तो विषुवत वृत्त के निकट, तो नियर द इक्वेटर। भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट नहीं है। तो लघु प्लेट नहीं है पूछ रहा है, आप नहीं बोलेगा तो वहाँ पर हाथ रख के थोड़ा सा इस तरह से देखिए हम करके दिखा दे रहे कि आप यहाँ पर ब्रश हम लगा कर दिखा रहे, जैसे ही बोलेगा नहीं है तो आप इस तरह से वहाँ पर ऐसे करके लाइन लगा दीजिएगा, ताकि नहीं पूछ रहा है और नहीं में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि नहीं पूछा। तो अरबी ये तो लघु प्लेट है, फिलीपींस ये भी लघु प्लेट है, नजका भी फ्लिप प्लेट मतलब कि लघु प्लेट है, छोटा प्लेट है, लेकिन अंटार्कटिका जो है ये लघु प्लेट नहीं है। तो आंसर यहाँ पर डी लगाएंगे 16 का। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। देखिए गंगा, ये आपको तो ऊपर से उत्तर की तरफ से आती है, यमुना दिल्ली की तरफ से आती है, सोन अपना बिहार में बहती है, ये नेपाल की तरफ से आती है। तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि दक्षिण भारत में बोल दिया तो कावेरी को लगा देना है। दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं कावेरी को, और दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं, और दक्षिण की तरफ बहने वाली कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो है ये सब जो है दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी है ताप्ती सब। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक अवसादी चट्टान है। तो देखिए
रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, इस समय बैसाल चट्टान, ये सब समझिएगा। तो अवसादी चट्टान जो दब करके बनता है, तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, और संगमरमर जो है ये रूपांतरित चट्टान है। तो संगमरमर को नहीं लगाना था, यहाँ पर लगाना था अवसादी चट्टान, चूना पत्थर को। 18 हो गया। 19 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग का क्या हुआ ना कि आज से करीब 1970-72 के आसपास में बाघ का संख्या बहुत कम हो गया था, और आप लोग को हम पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो 10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 11 का क्लास उतना नहीं ले पाए हम, तो कि बाघ का संख्या घटेगा तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र रुक जाएगा। जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु है वो सभी का रहना जरूरी है। तो बाघ का संख्या घट गया था, तो बाघ को संरक्षित रखने के लिए एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था सबको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका कोई शिकार अवैध नहीं कर सके, उसका संख्या ज़्यादा घटे नहीं तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र रुक सकता है। तो उसके लिए बाघ को गैर कानूनी शिकार से बचाने के लिए 1973 में बाघ टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, और ये 1973 भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है। तो इसका आंसर 19 का 20 सही हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महासागरों का विस्तार है? तो देखिए पृथ्वी का क्षेत्र 100% है, उसमें हम लोग जानते हैं कि जो भूमि है ना, स्थल जो है सिर्फ 29% है। 3 हिस्सा लगभग पानी हम लोग बोलते हैं ना, तो 71% लगभग सिर्फ पानी ही पानी है ना, महासागर ये सब है, और 29% पे हमारा लैंड है, उसमें भी समतल बहुत कम है, उसमें भी पर्वत पहाड़ पठार बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? थार मरुस्थल की बात करें तो बिहार में जो सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल ही है, और ये राजस्थान की तरफ है। इधर ही कुरुक्षेत्र हुआ था, आप लोग को ध्यान होगा कि जो कुरुक्षेत्र राजस्थान में हुआ है, उधर के आगे ही जाएंगे तो थार मरुस्थल भी आएगा। पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान बोलते हैं, बालू ही बालू, पानी का बड़ा दिक्कत है उधर, पानी पड़ता भी नहीं जल्दी। निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? देखिए मानव भूगोल की एक शाखा जब बोला ना, तो देखिए नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब जो है ना, ये मानव भूगोल का नहीं, मानव का भूगोल में 10-12 को आता है। तो इसमें से एक सामाजिक भूगोल भी है, तो इसके हिसाब से ये लिख लीजिए, बाकी कभी चर्चा करना होगा तो क्लास में इससे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो 22 का आंसर 20 सही होगा कि ये सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का एक शाखा है। किस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है? ये 4 गो राज्य में दिख रहा है, तो बिहार में तो आलू और बालू, तो यहाँ कुछ होगा नहीं, असम में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा है, लेकिन इस 4 में से सबसे ज़्यादा अगर कहीं खनिज संपदा है तो झारखंड में है। कोयला का भरपूर उद्योग है वहाँ पे, लॉ का भी है, बॉक्साइट का भी है, मतलब खनिज संपदा में भरा हुआ है। भले वहाँ भ्रष्टाचार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन खनिज संपदा में भरा हुआ है। चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो चंद्रमा का एकमात्र ग्रह जो है ना, पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पर आंसर बी जो लगा हुआ है गलत लगा हुआ है। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह है। तो हमको लग रहा है यहाँ 24 का आंसर, हम थोड़ा सा यहाँ पर टिक लगा दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगर फिर भी कोई गड़बड़ होगा तो आप लोग हमको एक बार कमेंट करके बताइएगा। हमको यहाँ पर आंसर ए लग रहा है, तो आप एक बार कंफर्म करिएगा 24 का आंसर। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जाके कमेंट करिएगा। 25 नंबर, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता, हाँ ठीक है। 25 का आंसर बी लगाइएगा, यहाँ पे टिक लगा हुआ नहीं है, फिर से हम टिक लगा दे रहे हैं कि 25 का आंसर आप लोग बी लगा लेंगे। 25 का आंसर क्या लगा लेंगे? बी लगा लेंगे। 25 का आंसर बी लगा लीजिए कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जा सकता है? तो भूकंप का तीव्रता। समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायु दाब होता है 113.25 मिलीबार। ये 26 का आंसर है, सही है। और 27 का है, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो 33 से 37%, ये आंसर सही है। तो 27 तक हो गया है। 28 का देखते हैं। 28 में अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल मरुमर। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल। तो 28 का आंसर भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? देखिए फिजी भारत से थोड़ा दूर है, फ्रांस तो यूरोप में चला जाएंगे, तो इनमें से सभी होगा नहीं। तो अपने पास बगल में बच गया भारत का पूर्व साइड में म्यांमार एक देश है, जिसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था। तो 29 का आंसर ए सही है। और फिर है लास्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को हम समझा देते हैं और इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछता ना, तो 90 किलोमीटर के पास जाइएगा ना, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं मिलेगा। ऊपर अगर हम लोग उड़ना शुरू करें और 90 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर भी कुछ हद तक मिलेगा। और उससे थोड़ा सा ऊपर आप 20-30 किलोमीटर जाइएगा, यानी कि 120 किलोमीटर आप ऑक्सीजन में आकाश में चले गए ना, तो आपको ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर आपको बाहर से ऑक्सीजन लेकर वहाँ जाना पड़ता है, तभी आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो जिंदा वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो आप समझ लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर के बाद नग्न हो जाता है,
और ऑक्सीजन थोड़ा देर और चलता है, और 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन मिलना आपको ऊपर में बंद हो जाएगा, इसलिए जितना ऊपर जाएंगे आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। तो हम इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे, बहुत लंबा करेंगे नहीं, ये मेरे लिए आप लोग सभी के लिए डेमो वीडियो था। जो भी 11 का स्टूडेंट है या 12 में जाएंगे या 12 का स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आप इसमें कमेंट करिए, आप लोग जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होगा, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए वीडियो लाए। मेरे पास टाइम का कमी है, लेकिन फिर भी जितना मेरे पास समय होगा वो आप सभी के लिए रहेगा। तो धन्यवाद, इसको समाप्त करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर सकते हैं। धन्यवाद।